सीम्स वेरी आउट ऑफ द जोन जो उसका होता है कि इनिशियली आज भी उसने 14 साढ़े 14 की रन रेट से जो उसने इनिशियली 4 ओवर्स में रन्स खाए थे, लेकिन उसके बाद देन ही रिकवर्ड। लेकिन अगेन उसके स्टैट्स देखें दैट स्टिल डजंट जस्टिफाई। तो क्या वसीम जूनियर, वैसे तो मतलब फैंस की तो ऑब्वियसली ये प्रेफरेंस है कि जमान खान को कैसे करके लाया जाए, लेकिन इफ़ नॉट जमान खान देन हारिस को एक मैच के लिए या 2 मैच के लिए रेस्ट देके क्या हमें वसीम को ट्राई करना चाहिए? देखें, हारिस का एक बुरा दिन था। शुरू में उसने खराब स्पेल किया है, लेकिन उसके बाद जो उसने सेकंड स्पेल किया है उसमें तो उसने 4 ओवर्स में जो है सिर्फ 24 रन दिए हैं। तो पहले वाला जो स्पेल था वो तो यार बहुत ही खराब था। तो अब एक बॉलर जो है वो पिछले 2 साल से आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, आपको आउट भी करके दे रहा है। आप उसकी विकेट्स निकाल के देख लें, एवरेज निकाल के देख लें, इकोनॉमी निकाल के दे चलें। इकोनॉमी डेथ ओवर्स में उसकी स्पेशलिटी है कि वो वनडे क्रिकेट में 6 के आसपास बॉलिंग करता है। और स्ट्राइक रेट आप उसका देख लें बॉलिंग का, वो इस टाइम दुनिया में जो बेस्ट बॉलर्स हैं आपको उनके आसपास मिलेगा। पाकिस्तान के लिए भी उसकी ठीक परफॉर्मेंसेज है। तो एक या दो मैचेस की बेस के ऊपर तो नहीं आप किसी को कह सकते कि अब उसको रेस्ट करवा दें और वसीम जूनियर को लें। वसीम जूनियर जो है वो क्या कि मेल्कम मार्शल तो नहीं है। उसने जो भी मैचेस खेले हैं उसने क्या 5-5 या 10-10 तो नहीं आउट किए हुए। तो ये उसी तरह का आर्गूमेंट है कि जिस तरह भी 24 घंटे पहले उसामा मीर शेन वॉर्न था और शादाब से बुरा कोई बॉलर ही नहीं था दुनिया में। तो अब जो है लोगों को दोबारा आइडिया हो रहा है कि नहीं यार, शायद शादाब ही ठीक था, क्योंकि वो फील्डिंग तो कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। 80 रन उसने भी खा लेने थे, 80 रन उसामा को भी पड़ गए। तो ये आई थिंक जब आप टीम में नहीं होते ना तो हमेशा बहुत अच्छे जो है ना वो प्लेयर लग रहे होते हैं। जब आप टीम में आ जाते हैं तो फिर आप बुरे प्लेयर हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी जो है वसीम जूनियर का जो है वो कोई काम है इस टीम में। वसीम जूनियर इस टीम में तब आता है जब खुदा ना खास्ता किसी प्लेयर को कोई निगल हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, किसी को रेस्ट करवाना पड़ जाए, वर्कलोड हो, या कोई ऐसी कंडीशंस आपको मिल जाएंगे आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं। जिस तरह इंडिया वाला मैच था, आई थिंक उसमें 4 फास्ट बॉलर्स आप खिला सकते थे, एक चांस ले सकते थे, तब वो आता है। अदरवाइज आई थिंक आपने इन 3 बॉलर्स को भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, जैसे हसन अली के 3-4 मैच बहुत ख़राब चले गए हैं, या कोई इंजरी वगैरह हो जाए, फिर आप सोच सकते हैं। वरना आई थिंक कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है इन द लास्ट 4 और 3 और 4 गेम्स। मेरा एक और भी सवाल था मदर भाई कि मैनेजमेंट जैसे मिकी आर्थर है, वी आर पेइंग देम अ लॉट ऑफ बक्स, और अब आपको पता है कि उनका पे रेट कितना है। तो हम सारा बर्डन प्लेयर्स पे ज़रूर डालते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए कि एंड ओवर्स की जब बात होती है तो, और स्पेशली जब आप बैटिंग में होते हैं, बॉलिंग में चलें कि सारा दारोमदार कैप्टन पे होता है एंड ब्लेम भी बाबर या वाइस कैप्टन पे जाता है। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो वही वाली बात कि एटलीस्ट द बैटर शुड हैव शोन सम पेशेंस, और वो पेशेंस इस तरह दिखाते कि जिस तरह मारने की हमने की, तो बॉलर्स भी अगर थोड़ा रिटेन करते, ऑल आउट ना होते, तो ये जो इतनी हैवी पे रेट्स पे आ रहे हैं, मिकी आर्थर साहब भी हैं, दूसरे भी हैं, तो ये, और ये नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले मैचेस में भी इसी तरह हुआ है, इंडिया के मैच में भी कि वी गॉट ऑल आउट। तो मैनेजमेंट क्या इस चीज़ को कन्वे प्रॉपर नहीं कर पा रही, या हमारे प्लेयर्स इतने इनएक्सपीरियंस्ड है कि वो मैनेजमेंट की बात समझ नहीं पा रहे? यार मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ कि आपने वो सारा जो हुआ है कि 191 पे आउट हो गए, उसका मैनेजमेंट से जो है वो क्या लिंक है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आज हम ऑल आउट हो गए, अगर ये हम 50 ओवर्स ऑल आउट ना होते, रिटेन कर जाते, तो ऑब्वियसली नेट रन रेट पे बड़ा फर्क पड़ता। तो हम आज ऑल आउट हो गए, हमारे आप उस टाइम जिस पोजीशन पे थे वहां पे वो जो मैच था वो आपने उसको जीतना। नेट रन रेट जो है वो प्रायोरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मैच जो है कोई हार गया था बिल्कुल ही। आप अगर शाहीन अफरीदी का पोटेंशियल देखें तो उसने अभी पीएसएल में 15 गेंदों पे 44 कर दिया था। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी बहुत हिटिंग करके रन कर सकता है। तो पाकिस्तान एंड तक अटैक कर रहा था कि शायद हम किसी तरीके से टारगेट के पास पहुंच जाए। तो वो रन रेट तब आपके जेहन में होता है जब आप कोई मैच जो है आपको नजर आ रहा हो कि आप 100 रन से हारे हैं, 150 रन से हारे हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप मैच को जीतने के लिए जा रहे थे, वो जीतने के चक्कर में जो है आप ऑल आउट हो गए हैं। तो आई डोंट थिंक के रन रेट का जो इशू है वो आज कोई था। कोई बोलना चाह रहा है? चलें, आई थिंक लोगों के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं, तो मुझे भी आप इजाजत दें तो आपसे जो एक मिनट मदर भाई, एक मिनट, एक है लास्ट। बोले रहमत। हाँ, थैंक यू बच्चों भाई।
मेरा एक क्वेश्चन था मज़हर भाई से, जैसे मैं अफगानिस्तान से हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चेन्नई पिच ने जो पिछले 2 गेम में, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, और पिछले जो अफगानिस्तान का गेम था, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव किया है। एक क्वेश्चन ये कि अफगानिस्तान, ये दोनों मैच ही सेमी पिच पे थे या अलग अलग पिच पे खेले गए थे? और दूसरी बात ये है कि मज़हर भाई, आपको एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, जैसे कंडीशन अफगानिस्तान के स्पिनर्स के फेवर में, आपको पाकिस्तान के जीतने और अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस कितने नज़र आए? जैसे पाकिस्तान के बैट्समैन आज जिम्पा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, आपको जीतने के चांसेस दोनों टीम के कैसे नज़र आ रहे हैं? देखें, यहाँ पे जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, उसके स्क्वायर में 4-5 पिचेस होती हैं, और हर ग्राउंड में जो है ना वो 5 मैचेस ही हो रहे हैं। 5 से ज़्यादा मैचेस वाले ग्राउंड्स जो हैं वो बहुत कम है। जिस तरह का तो आई थिंक के हर मैच में जो है ना उनकी कोशिश ये होती है कि डिफरेंट पिच को यूज़ करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कौन सी पिच यूज़ होगी ये मुझे नहीं पता। और जो आपने चांसेस का पूछा है, वो आई थिंक के कंसिडरिंग पाकिस्तान एक्सपीरियंस, तो पाकिस्तान जो है ना उसके थोड़े से ज़्यादा चांसेस होंगे। और आप ये कह सकते हैं कि 60-40 होगा, शायद पाकिस्तान के 60% चांसेस हैं तो अफगानिस्तान के 40% है। चेन्नई का ज़रूर एक एडवांटेज होगा अफगानिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है। उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, पाकिस्तान स्पिनर्स पे फंसता है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो रिसेंट सीरीज हुई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की हम्बन टोटा में, वो भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी। अफगानिस्तान की होम सीरीज थी, उन्हें अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाई थी, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान, उनने जो है वो डिसेंट रन्स किए हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। 300 रन भी किए थे, बल्कि एक मैच में चेज कर दिए थे। अब वो लोग कहते रहे जी नसीम शाह ने आगे एंड पे किया था, लेकिन मैच तो ऊपर वालों ने ही बनाया था। तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि वो जो है 250-260 रन जो है वो कर सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। असल जो चीज़ होगी वो वर्ल्ड कप का प्रेशर है, कि पाकिस्तान क्या उस प्रेशर के अंदर तो नहीं आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान मैच हारा है, वो उसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न थी बैटिंग कोलैप्स की, वो प्रेशर था। तो वो आई थिंक अगर पाकिस्तान उस चीज़ को हैंडल कर जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो फेवरेट होगा। और अफगानिस्तान जो है नो डाउट अच्छी टीम है, उनका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया हुआ है, पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग भी किया हुआ है उन्होंने रिसेंटली। जो पिछला वर्ल्ड कप का मैच था वो भी काफ़ी क्लोज हुआ था। तो बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा फेवरेट होगा। Yeah, thank you very much, Mazhar bhai. Thanks for your time. Bacha bhai, thank you very much for